कप्तान सलमान अली आगा फाइनल जीतने के लिए पुरअज़्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फाइनल में दोनों टीम पर एक जैसा प्रेशर होता है। प्लेइंग 11 का फैसला विकेट देखकर होगा। साइम अयूब पर पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि आज अच्छी इनिंग्स खेलेगा। सलमान आगा ने मजीद कहा कि भारतीय मीडिया जो भी कहता रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्रिकेट तारीख में कभी नहीं देखा कि हैंडशेक ना हुआ हो। ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। बहुत ज़्यादा ख़राब हालात में भी हैंडशेक हुआ। हर खिलाड़ी को जज्बात के इजहार का हक है, किसी की तौहीन ना की जाए। पहले बैटिंग आए तो विकेटें बचाओ, बॉलिंग आए तो जल्दी विकेटें उड़ाओ। साबिक कप्तान और कोच इंतखाब आलम के टीम के लिए मुफीद मशवरे। कहा, बैटिंग के दौरान कम अज़ कम 6 ओवर्स में विकेटें बचाना होंगी। शुएब अख्तर ने कहा, फाइनल मैच जज्बात और एहसाब का खेल है। खिलाड़ी भारत का दबाव तोड़ें और डट कर मुकाबला करें। अभिषेक शर्मा की विकेट जल्द गिराना होगी। इब्तिदा में विकेटें हासिल कर ली तो भारत पर दबाव बढ़ेगा। उधर सदर ACC मोहसिन नकवी भी पाकिस्तान भारत फाइनल के लिए पुरजोश। पैगाम में कहा कि शायकीन के जज्बे और टीमों के शानदार खेल ने इवेंट को यादगार बना दिया। एशिया कप की तारीख में पहली बार पाक भारत फाइनल को रिकॉर्ड नाज़रीन की तादाद देखने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच और प्लेयर्स का ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहम्मद वसीम ने कहा कि पाकिस्तान टीम मैच जीतकर मुल्क का नाम रोशन करेगी। कौमी विमेन खिलाड़ी सिद्रा अमीन, आलिया रियाज और नतालिया परवेज भी कौमी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। शायकीन के साथ क्रिकेटर्स की फैमिलीज भी भारत के खिलाफ फाइनल जीतने के लिए पुरअज़्म। फ़हीम अशरफ के भाई ने कहा कि टीम फॉर्म में है, भारत के खिलाफ जीत कर ट्रॉफी घर लाएंगे। बैटर फ़खर जमान की फैमिली को फाइनल जीतने का यकीन। भाई गौहर जमान का कहना है, फ़खर जमान जारियाना खेलेंगे ताकि मुखालिफ टीम पर प्रेशर बढ़े। इंशाअल्लाह जीत हमारी ही होगी। शायकीन के साथ सियासतदान भी क्रिकेट बुखार में मुब्तला। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का भी कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा, टीम कौम की उमंगों पर पूरा उतरेगी और भारत का गरूर खाक में मिलाएगी। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, शाहीन आज शानदार कारकर्दगी दिखाकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर देंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का भी शाहीनों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, 41 साल बाद पाक भारत फाइनल होना तारीखी लम्हा है। शायकीन खेल इंजॉय करें और टीम की जीत के लिए दुआ करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने खिलाड़ियों को पैगाम दिया कि शाहीनों जम कर खेलो और दिल से लड़ो, इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी। बड़ी टीमें, बड़ा मैच, बड़ा क्राउड। पाक भारत फाइनल मैच के तमाम टिकट बुक हो गए। फाइनल में हाउसफुल रहेगा, जोशो खरोश काबिले दीद होगा। चौके छक्के पर बैटर को दाद मिलेगी, विकेट उड़ाने पर हल्ला गुल्ला होगा। दुबई पुलिस भी मुतहरिक, शायकीन के लिए वार्निंग जारी कर दी गई। मैच से 3 घंटे पहले स्टेडियम आना होगा। एक टिकट पर एक ही बार एंट्री की इजाजत होगी। स्टेडियम में तशद्दुद, बदजुबानी या झगड़े पर भारी जुर्माना होगा। मुस्बत और महज़ब रवैया अपनाएं। सियासी बैनर्स और गैर मंजूर शुदा बोर्ड साथ ना लाएं। ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक और शीशे की कोई भी शय लाने की इजाजत नहीं। एशिया कप फाइनल मैच से कबल भारतीय टीम फिटनेस मसाइल से दो चार। इंजरी के शिकार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की शिरकत पर सवालिया निशान बरकरार। प्लेइंग 11 में जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे की वापसी होगी। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को आराम दिया जाएगा। भारतीय खिलाड़ियों का खेल से खिलवाड़ जारी। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव के बाद एक और इंडियन क्रिकेटर ने जेंटलमैन गेम को दागदार कर दिया। भारतीय बॉलर अर्शदीप सिंह ने 31 सितंबर को मैच के अख्तिताम पर तमाशाइयों को गैर अखलाकी इशारे किए। PCB ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर अर्शदीप सिंह के खिलाफ ICC में शिकायत दर्ज करवा दी। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लेने का मुतालबा। 6-0 की कहानी क्रिकेट के बाद बॉक्सिंग के मैदान में भी जा पहुंची। पाकिस्तानी बॉक्सर समीर खान की तैयारा गिरने और 6-0 का इशारा। भारतीय हरीफ हंटी सिंह आपे से बाहर हो गए। समीर खान को धक्का दे दिया। रिंग में पाकिस्तानी बॉक्सर ने भारतीय हरीफ को चारों शाने चित कर दिया। यूथ वर्ल्ड हैवी बैडमिंटनशिप के 52 किलोग्राम कैटेगरी में समीर खान कामयाब।
भारत दहशतगर्दी का सरपरस्त और खित्ते में गुंडागर्दी कर रहा है। इलाकाई अमन तबाह करना भारत की रियासती पॉलिसी बन चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफारतकार मोहम्मद राशिद का भारतीय इल्ज़ामात का मुंह तोड़ जवाब। कहा, भारत खुफिया इदारे दहशतगर्द गिरोहों को मुआवनत फराहम करते हैं। आलमी रिपोर्ट्स भी भारतीय इदारों और दहशतगर्द नेटवर्क्स के गठजोड़ को बेनकाब कर चुकी। हक़ाइक़ छुपाने की नाकाम कोशिश में भारत दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी और तानेबाजी करता है जिसकी कोई दलील नहीं। पाकिस्तानी सफारतकार मोहम्मद राशिद ने मजीद कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में भी रियासती दहशतगर्दी और कत्लेआम कर रहा है। अफसोसनाक अमर यह है कि भारत की इस सफाकी का आलमी सतह पर कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तानी सफारतकार के मुदल्लिल और ठोस बयान पर भारत बौखला गया। इंडियन मंदूब को परेशानी की हालत में फ़ोन सुनते देखा गया, फिर बौखलाहट के आलम में हॉल छोड़ने पे मजबूर हो गए। नरेंद्र मोदी की आलमी तन्हाई और अमेरिका से कशीदा ताल्लुकात। भारतीय वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में अदम शिरकत। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने जनरल असम्बली में खिताब किया। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर कश्मीरियों और सिखों का बड़ा मुजाहरा। भारतीय रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब किया। मुजाहिरीन के मोदी कातिल और मकबूजा कश्मीर को आज़ादी दो के नारे। कहा, मकबूजा कश्मीर में जुल्म और जबर जल्द खत्म होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत लेकर रहेंगे। अमेरिका ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मसला है। पाक भारत जंग बंदी में अमरीका ने मदद की। कश्मीर पर सालसी की पेशकश की गई तो हम तैयार हैं। मतलूब दहशतगर्द हवाले करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। 13 अमरीकियों को कत्ल करने वाले दहशतगर्दी की हवालगी ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत थी। हम रेकुडिक समेत दीगर मनसूबों में सरमायाकारी के मौके देख रहे हैं। अफगानिस्तान का पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस के एलामिया का खैर मकतब। नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत का कहना है, अफगान सरजमीन पर किसी गैर मुल्की फौजी अड्डे को तस्लीम न करने के 4 मुल्की बयान को सराहते हैं। तमाम ममालिक से बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। यकीन दहानी कराते हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। हमदुल्ला फितरत ने मजीद कहा कि अफगान हुकूमत ने बदउनवानी, मनशियात और अदम तहफ़्फ़ुज़ जैसे मसाइल से निपटने के लिए संजीदा इक़दाम किए हैं। सिला मुतासरा इलाकों में हिफाजती बंदों की तामीर और मुरम्मत रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। मुजफ्फरगढ़ के नौराजा भटा बंद में सैलाब से पड़ने वाले शिगाफ पर पुर कर दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक 1960 फीट तवील हिफाजती बंद की तामीर की गई। उधर चीन की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 2 जहाज पाकिस्तान पहुँच गए। 300 खैमे और 9000 कंबल नूर खान एयरबेस पहुँचाए गए। विफाकी वजीर अमीर मुकाम और चेयरमैन NDMA ने इमदादी सामान वसूल किया। दहशतगर्द इसराइली फ़ौज की गजा में बर्बरियत जारी। सुबह से अब तक 29 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। वस्ती गजा के नसीरत कैंप में 2 घरों पर हमलों में 10 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। मकबूजा मगरबी किनारे में सहूनी फ़ौज की फायरिंग से एक फ़लस्तीनी बच्चा ज़ख्मी हो गया। इसराइली मीडिया का कहना है, इसराइली फ़ौज ने आधे से ज़ायद गजा का कंट्रोल संभाल लिया है। अब तक 1.5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों की नकल मकानी हो चुकी। फ़ौज ने ओल्ड सिटी और अल-शाती कैंप का भी मुहासरा कर लिया। उधर गजा में इसराइली जंग के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज, फौरी जंग बंदी करने और फ़लस्तीनियों के लिए अलग रियासत के क़याम का मुतालबा। अमरीकी सदर के मुजविज़ा गजा मुआहदे पर अमल दरामद के इम्कानात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ अंडर सेक्रेटरी इंसानी अमूर मार्टिन का कहना है कि ट्रंप के अमन मनसूबे के तहत फ़लस्तीनियों को इलाका छोड़ने पर मजबूर ना करना और 2 तरफ़ा हल का रास्ता है। मार्टिन ने मज़ीद कहा, मुआहदे में अमन का रास्ता आर्जी तौर पर बयान किया गया है, कोई ठोस वादा शामिल नहीं। उधर हमास ने रद्दमल दिया कि सदर ट्रंप का जंगबंदी मनसूबा अभी तक नहीं मिला। अक़वाम मुत्तहिदा की ईरान पर पाबंदियाँ 1 दहाई बाद फिर नाफिज। बैरून मुल्क असास से मुंजमद हथियारों के सौदे मनसूख। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की तरक्की पर दीगर इक़दाम के अलावा जुर्माना भी आयद होगा। 2 रोज़ कबल रूस और चीन की जानब से पाबंदियों में ताख़ीर की करारदाद सलामती कौंसिल में नाकाम हो गई थी। ईरानी सदर ने रद्दअमल में कहा कि ईरान दोबारा आयद पाबंदियों से निमटने के लिए तैयार है। ईरान किसी के आगे नहीं झुकेगा। पुरअमन मकासद के लिए जौहरी प्रोग्राम जारी रखेंगे।
रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर दोबारा पाबंदियों को गैर कानूनी करार दे दिया। भारतीय रियासत तमिलनाडु में रैली के दौरान भगदड़ से हलाकतों की तादाद 39 हो गई, 51 अफराद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक तमिलनाडु में अदाकार और सियासतदान विजय की रैली के दौरान भगदड़ मची। शुरका 6 घंटे से अपने पसंदीदा अदाकार और सियासतदान को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। रूस के यूक्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों पर हमले, 4 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने 500 ड्रोन्स और 40 से ज़्यादा मिसाइल दागे। यूक्रेन में रात भर फ़ज़ाई हमलों के सायरन बजते रहे। अमरीकी रियासत एरिज़ोना में शदीद बारिशों और सैलाब से 4 अफराद हलाक। कस्बे गलो में सड़कें ज़ेर आब आने से गाड़ियाँ डूब गईं, घरों में पानी दाखिल। सैलाबी सूरत हाल में शहरी छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। गैस डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर से 1000 गैस सिलेंडर बहकर शहर में बिखर गए। यमन के साहिल के करीब एलपीजी टैंकर ले जाने वाले बहरी जहाज के फंसने का मामला, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पैगाम में कहा कि हौसियों ने एलपीजी टैंकर और 27 रुकने अमला रिहा कर दिया है। टैंकर यमन के समुद्री हदूद से बाहर निकल चुका।